दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बीएड का ऑनलाइन आवेदन आप लोग कैसे करेंगे। दोस्तों बीएड जो है ना, ये शिक्षक बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो कि अगर आप बिहार से करना चाहते हैं तो इसका जो है ना आवेदन स्टार्ट हो चुका है। मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो है ना फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या ना आए। दोस्तों अगर फॉर्म भरने से पहले जो है ना किसी भी चीज का नोटिफिकेशन समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक नोटिस का सेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना इसका नोटिस खुलेगा। इस नोटिस की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, इसमें बोला गया है कि 3 मई से लेकर आप 26 मई तक जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी लेट फाइन को। अगर लेट फाइन की बात अगर हम बात करें तो आप लोग जो है ना लेट फाइन के साथ 27 मई से लेकर 2 जून तक फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म एडिटिंग करने का डेट जो है ना वो 1 जून और यहाँ पे लेकर 4 जून तक रखा गया है। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड की बात करें तो बताया गया है कि 17 जून 2024 को एडमिट कार्ड इशू होगा। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 जून 2024 को इसका एग्जाम ट्यूसडे को लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन मोड में होता है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा जो है ना वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद यहाँ पे मनोविज्ञान, वाणिज्य में स्नातक 10th +2 +3 के अथवा स्नातकोत्तर में +50% नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि आपको जो है ना 50% नंबर से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है ना बीएड में आवेदन दे सकते हैं। अगर आप जो है ना ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, आप बीई या बीटेक किए हुए हैं, तो आपको जो है ना 55% नंबर चाहिए इसमें आवेदन देने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम जो है ना इसका एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के लिए मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद जो है ना यहाँ पे एग्जिटिंग यूजर के नीचे साइन इन का ऑप्शन है और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर मिडिल नेम और फिर यहाँ पे लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम की बात करें तो आपका जो सबसे पहले होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ तो ऋतिक मेरा फर्स्ट नेम हो गया और लास्ट नेम कुमार हो गया। मिडिल नेम है तो फिल करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है, जो कि आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, जो कि आप जो है ना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। और इसमें जो है ना आप किसी भी तरह का मिस्टर, डॉक्टर ये सब आप नाम से पहले नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना होता है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पे भी आपको डॉक्टर या कोई ईटीसी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना एक अपना ईमेल आईडी फिल करना है, जिसपे जो है ना मतलब आपका वेरिफिकेशन कोड भेजा जाए या कोई भी डिटेल्स भेजा जाए तो आपके ईमेल आईडी पे जा सके। फिर यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड में बोला गया है, अगर हम पासवर्ड की बात करें तो आपको उस तरह का पासवर्ड फिल करना है कि यहाँ पे जो है ना कम से कम इसमें 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, जिसमें आपको एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड फिल करने के बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे देखिए कंट्री कोड दिखाया जा रहा है और यहाँ पे बगल में आपको जो है ना अप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इंटर कैप्चा वर्ड हेयर में आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वो सब यहाँ पे डिटेल्स आपका दिखाया जाएगा। आप एक बार देख लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना आपसे बोला जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पे जो है ना आप एक डिटेल्स भेजा गया है और वहां पे एक लिंक गया होगा। उस लिंक को जो है ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना मतलब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे एक्टिव योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्टिव योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम फिल करना है और फिर यहाँ पे जो है ना आपको ओटीपी फिल करना है। अगर हम यूजर नेम की बात करें तो यूजर नेम में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और ओटीपी कोड की बात करें तो ये आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, वो यहाँ से फिल कर लीजिएगा और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा।
जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दाहिने साइड में एग्जिटिंग यूजर के जस्ट नीचे साइन इन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे जो है ना लॉगिन आईडी बोला जा रहा है और फिर यहाँ पे पासवर्ड बोला जा रहा है। तो लॉगिन आईडी में जो है ना आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है और पासवर्ड जो है ना जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे बनाए थे वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना आपको डेस्कटॉप में माई एप्लीकेशन का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म का सेक्शन मिलेगा। तो आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारा इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा और यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम नेम आपसे बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बीएड और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षा शास्त्री। तो आप यहाँ पे बीएड ऑप्शन चूज कीजिएगा या अगर शिक्षा शास्त्री में आवेदन देना चाहते हैं तो वो भी चूज कर सकते हैं और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने के लिए जो है ना आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, बीटेक या बीई किया है तो आपको जो है ना 55% नंबर होना चाहिए। तो इस यहाँ पे डिक्लेरेशन यानी कि टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद जो है ना ऐड द प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड द प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल्स है। एप्लीकेशन डिटेल्स में यहाँ पे टिक तो लगा हुआ है लेकिन साइड में स्टेटस में इनकम्प्लीटेड दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम जो आप रजिस्ट्रेशन में इंग्लिश में फिल किए हैं उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पिताजी का नाम दिखाया जाएगा, मदर का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। डोमिसाइल स्टेट आपको चूज करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार चूज करेंगे, बिहार से बाहर से बिलोंग करते हैं तो अदर चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी चूज करना है। तो नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, ये सब चूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप केवल और केवल जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे एक दिव्यांग का ऑप्शन है। अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है। फिर यहाँ पे बोला जाएगा डू यू बिलोंग टू एक सर्विसमैन फैमिली। अगर आप एक सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और बताएंगे कि आप मुस्लिम क्रिश्चियन में से क्या है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं। ये बताने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर परमानेंट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे बिल्डिंग या हाउस नंबर आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना लैंडमार्क फिल करना है। फिर टाउन या मोहल्ला या विलेज या सिटी का नाम यहाँ से फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे राज्य का नाम जो आप सिलेक्ट किए हैं ऊपर में वो यहाँ पे दिखाया जाएगा और यहाँ पे जो है ना आपको डिस्ट्रिक्ट चूज मतलब लिखने का ऑप्शन है। तो आप डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपना पिन कोड लिखिएगा जो कि आधार कार्ड के पीछे होता है। फिर यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन बताना है। इस पे स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर बताना है। अगर चाहें तो बताएं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना बोला जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे जो है ना आपको बीच में एक बॉक्स दिख रहा है, इसको यहाँ से टिक कर दीजिएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं कीजिएगा और अलग अलग फिल कीजिएगा। ये सब फिल करने के बाद सबसे लास्ट में जो है ना आपको अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा और इधर राइट साइड में सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना फोटो और सिग्नेचर फॉर बीएड वाले सेक्शन में आएंगे, जिसमें आपको जो है ना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर फोटो और सिग्नेचर की हम बात करें तो यहाँ पे एक फोटो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर फोटो। 4.5 सेंटीमीटर इसका जो है ना हाइट होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर जो है ना विड्थ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना 100 KB से कम का होना चाहिए। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो बोला गया है कि 100 KB से जो है ना आपका कम का सिग्नेचर होना चाहिए, इंग्लिश सिग्नेचर। और फिर यहाँ पे बोला गया है कि 100 KB से कम का जो है ना
आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ये सब अपलोड करने का जो है ना तरीका मेरे चैनल पे बताया हुआ है, आप लोग वहां से देख के ये सब अपलोड कर लेंगे। दिया हुआ गाइडलाइंस के अनुसार फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एजुकेशन डिटेल्स फॉर बीएड के लिए खुलेगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना 10th का जो है ना डिटेल्स बताना है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड बताना है कि आपने जो है ना किस बोर्ड से 10वीं क्लास पास किया है, फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल में जो है ना 10th क्लास पास किया है, ये यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपना ईयर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, आपने किस स्कूल से 10th क्लास का पढ़ाई किया है। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ 10th, अगर मार्क ऑफ 10th की बात करें तो जितना नंबर आपको आया है उतना लिख देंगे। और यहाँ पे जो है ना एग्रीगेटेड मार्क्स मतलब फुल मार्क्स कितना है यहाँ से बता देंगे। ये बताते ही जो है ना यहाँ पे परसेंटेज वो दिखा देगा। फिर यहाँ पे जो है ना 12th या सीनियर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स किए हैं तो यहाँ पे बताएंगे कि किस बोर्ड से आप जो है ना किए हैं। ये बताने के बाद किस ईयर में किए हैं ये यहाँ से आपको जो है ना सिलेक्ट करना है। ईयर बताने के बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम अपना लिखेंगे 12th का। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना मार्क ऑफ 10th बताना है कि कितना नंबर आया है और कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, उसके फिल करते ही परसेंटेज वो दिखा देगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो आप जो है ना बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं कि बीकॉम किए हैं कि बीई किए हैं कि बीटेक किए हैं कि शास्त्री से हैं कि ALIM है कि अदर हैं, जो भी है यहाँ से आप जो है ना अपने मुताबिक सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी बताएंगे कि आप जो है ना किस यूनिवर्सिटी से मतलब अपना ग्रेजुएशन पास किए हैं। यहाँ पे जो है ना बहुत सारा ऑप्शन है, जितना भी भारत में यूनिवर्सिटी है तो अपना जो है ना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग बताइएगा। देखिए ये जो फॉर्म है ना ये अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होता है। फिर यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ 10th बताएंगे। मान लीजिए कि आपको जो है ना मतलब बिहार में 800 नंबर का ग्रेजुएशन ऑनर्स होता है, तो यहाँ पे फुल मार्क्स हमारा हो गया 800, और जो मुझे आया है मान लीजिए कि मुझे 450 नंबर आया है। इस तरह से हम फिल करेंगे, परसेंटेज वो खुद दिखा देगा। फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो बताएंगे कि एमए किए हैं कि एमए कॉम किए हैं कि एमएससी की अदर कोई किए हैं, अगर ये फिल करेंगे। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, मार्क ऑफ 10th बताएंगे, और फिर यहाँ पे जो है ना कितना मार्क्स आया है ये फिल करेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो बोलेगा यहाँ पे प्लीज रिकन्फर्म दैट योर फील्ड, मतलब आपको फिर से कन्फर्म कराया जा रहा है, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स फॉर बीएड, अब बीएड में जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंडरी का मार्कशीट यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे हायर सेकेंडरी यानी कि 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है। इसीलिए मैं वहां पे बताया था कि बीएड में जो है ना अपीयरिंग कैंडिडेट्स आवेदन नहीं दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो जिसपे आपका पिताजी का नाम होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो वो भी आप जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये सब यहाँ पे अपलोड करना है। यानी कि टोटल जो है ना आपको 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर अपलोड करने की बात करें तो आपको जो है ना 200 KB से कम के फॉर्मेट में ये सब आपका होना चाहिए। जब सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे जो है ना अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने जो अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद और सही अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना सक्सेसफुली यहाँ पे अब प्रीफरेंस वाले सेक्शन में आ गए हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर प्रीफरेंस आपको चूज करना है। एक कैंडिडेट्स को 3 सेंटर चूज करना है, तो सेंटर जो है वो आपका बिहार में ही रहेगा। अल्फाबेट तरीके से यहाँ पे शहर का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आरा हो गया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। तो आप अपने घर से नियरेस्ट जो है ना 3 सेंटर आपको चूज कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और फिर यहाँ से पटना चूज कर लेते हैं। ये चूज करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी डिटेल्स हमने फिल किया है उन सब डिटेल्सों का एक प्रीव्यू फॉर्म खुल के आता है। सबसे ऊपर आप देखिएगा तो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET बीएड 2024, और यहाँ पे बोला गया है कि नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी
यहाँ पे कमलेश्वर नगर दरभंगा में है। ये जो है ना बिहार का बीएड का फॉर्म है, लेकिन जो है ना ये ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भरा जाता है। तो इसमें आप अपना पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आपको जो है ना नीचे में यहाँ पे आई कन्फर्म द एबव का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म एंड सबमिट, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म लेटर, मतलब सबमिट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका एप्लीकेशन आईडी दिखाया जाएगा, प्रोग्राम दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपके कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अमाउंट दिखाया जाएगा। पेमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, तो पेमेंट टाइप की अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन है ऑनलाइन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक। तो इसमें से जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास डेबिट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ से ये टिक कर देते हैं। डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन टिक करने के बाद जो है ना नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फी दिखाया जाएगा और सर्विस फी दिखाया जाएगा, टोटल जोड़ के दिखाया जाएगा। जैसे कि हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज किए हैं तो अमाउंट मेरा जो एप्लीकेशन फी का है वो 750 है, सर्विस चार्ज जो है ना वो 15 रुपए 31 पैसा है, टोटल 765 रुपए 31 पैसा का मुझे पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा, हम फिर से यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजिंग कार्ड का ऑप्शन है, तो हम इसके ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पे जो है ना कार्ड नंबर आएगा, फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप मंथ और ईयर डालना है, फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर नाम डालना है, सीवीवी डालना है और यहाँ पे जो है ना आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का ओटीपी भेजा जाएगा जो कि आपके बैंक से रजिस्टर्ड है, और वो ओटीपी डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली जो है ना बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भर पाएंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।